नियम को लेकर पिछले एक हफ्ते से सवर्ण समाज प्रदर्शन कर रहा है। जिस एक नियम की वजह से कुछ नेता अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। गुरुवार को यूजीसी के उसी नियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इस नियम का गलत इस्तेमाल हो सकता है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नियम लागू किया। इस नियम का नाम है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026। यूजीसी का कहना था कि इस नियम के आने से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ होने वाला जातीय भेदभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन सवर्ण समाज इस नियम से बिल्कुल खुश नहीं था। सवर्ण समाज के लोगों ने दलील दी कि इस नियम में सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले से ही अपराधी माना जा रहा है और यह नियम छात्रों को बांटने वाला है। इसलिए नियम को क्या किया जाए, वापस लिया जाए। जिसके बाद मामला कहां पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ, सबसे पहले आपको यही विस्तार से बता देते हैं। देखिए, वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यूजीसी एक्ट की धारा 3C असंवैधानिक है, क्योंकि इस धारा में पहले से ही सामान्य वर्ग के छात्रों को अपराधी की श्रेणी में रखा जा रहा है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। ये शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस का गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इन पर रोक लगाई जाती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के 2012 वाले नियम को फिर से लागू किया जाता है और अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ ये आपको बता दिया, लेकिन अब आपको छात्रों का पक्ष भी दिखा देते हैं। इन 4 तस्वीरों को देखिए। पिछले एक हफ्ते से देश के अलग अलग शहरों में सवर्ण समाज के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई अपने खून से पत्र लिख रहा है तो कोई सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेज रहा है। छात्रों में यूजीसी के खिलाफ बहुत गुस्सा है। गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, उदयपुर और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में इस नियम का विरोध किया जा रहा था। साहित्य से लेकर बॉलीवुड तक के कलाकार खुलकर इस नियम का विरोध करने लगे थे। पहले कवि कुमार विश्वास ने इस नियम को वापस लेने की बात कही। इसके बाद बॉलीवुड में काम करने वाले लेखक मनोज मुंतशिर ने भी यही बात कहा, सरकार से इस नियम को वापस लेने की अपील की। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो ये विरोध जश्न में बदल गया। जिस वाराणसी में सुबह तक प्रदर्शन हो रहा था, उसी वाराणसी में होली खेली गई। भोपाल में छात्रों ने दिवाली मनाई, मिठाइयाँ बांटी, ढोल बजाए गए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुशी जताई गई। सीधे मुद्दे की बात यही है कि जब इन नियमों को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि सवर्ण समाज की कुछ दलीलों में दम है।